हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड में आप सबका स्वागत है। आज इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.1 के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे एंड डिटेल में एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये फिगर गिवन है, इसमें सी डी और ए बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ओ ई नाम की एक रे ओ पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। आपको गिवन है क्वेश्चन में ए ओ सी और बी ओ ई मिलाकर 70 डिग्री के बराबर हैं और आपको निकालना है कि बी ओ ई एंगल कितना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं ए ओ सी और बी ओ ई एंगल को किसी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्वीनियंस होगी। ए ओ सी हमारा ये रहा, इसको मैं एक स्मॉल ए के नाम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बी ओ ई ये रहा हमारा, इसको हम बी नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 70 डिग्री, जो कि क्या है, गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट इसमें लगाएं तो इस एंगल को अगर हम सी मान लें तो ए बी सी तीनों एंगल को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। अब यहाँ पर हम जानते हैं ए और बी का सम ऑलरेडी 70 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह 70 डिग्री लिख देंगे। एंड अब आप इजीली सी एंगल को निकाल सकते हैं 180 डिग्री में से 70 को लेस करके, जो कि आएगा आपका 110 डिग्री। अब सी एंगल, अब ध्यान से एक नज़र डालिए कि सी एंगल है कौन सा, वो एंगल है सी ओ ई। क्वेश्चन में आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो कोई भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताया है। अगर आपको एक्यूट एंगल गिवन है और आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो कंप्लीट एंगल में से आप एक्यूट एंगल को माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप 360 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 250। यही आपका एंगल है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सेकंड पार्ट तो हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट, उसके लिए आप एक बार डायग्राम पर नज़र डालेंगे कि आपका बी ओ ई एंगल है कहाँ पर। बी ओ ई एंगल को आपने बी एंगल से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसी में आप अगर ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन में मुझसे एक चीज़ गिवन में छूट गई थी, यहाँ पर ये चीज़ भी गिवन है आपको कि बी ओ डी एंगल आपका 40 डिग्री गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 40 डिग्री का ये जो बी ओ डी एंगल है ये ए के ठीक अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, जो कि हमारा ए ही एंगल है, और ये हमारा अगर 40 डिग्री है तो हमारा ए भी 40 डिग्री हो जाएगा। इस कंसेप्ट से हम इजीली बी ओ ई को फाइंड कर सकते हैं। अब हम दोबारा से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेकंड पार्ट की तरह उसमें लगाएंगे एक लीनियर पेयर का कंसेप्ट, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन के साथ रीज़न लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, बिना रीज़न के आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इधर अब आपको ए एंगल 40 डिग्री निकाल चुके हो आप, सी एंगल आपने फाइंड कर लिया था ऊपर सेकंड पार्ट में 110 डिग्री। अब यहीं पर इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे, 40 यहाँ पर, बी एज इट इज़, सी की जगह 110 डिग्री। और अब आप बी एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले आप 40 एंड 110 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 150, जो कि उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो आपका बी एंगल आया 30 डिग्री, जो कि आपका कौन सा एंगल है, एंगल बी ओ ई। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक एक्स वाई लाइन एम एन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्शन पॉइंट से एक रे बनाई गई है ओ पी नाम की। इसमें आपके 3 एंगल्स गिवन हैं, ई बी और सी, एंड पी ओ वाई एंगल आपका 90 डिग्री गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए रेशियो बी 2:3 में डिवाइडेड है, आपको निकाल के दिखाना है सी। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखा हुआ है
तो आप जानते होंगे कि मैंने रेशियो के 2 मेथड आपको बताए थे, उनमें से आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका सिंपल रेशियो मेथड अप्लाई करके बता रहा हूँ। देखिए, तो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एंगल पी ओ वाई ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, तो उसकी अपोजिट साइड यानी कि एंगल पी ओ एक्स ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या होगा इसका? अगर ये दोनों एंगल, ये बड़े वाले जो 2 एंगल हैं, अगर इनको आप मिलाएंगे, एंगल पी ओ एक्स को एंगल पी ओ वाई को, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 180 डिग्री। और अगर आप यहीं से पी ओ वाई को 90 लिखकर उस साइड ले जाकर माइनस करेंगे तो आपका एंगल पी ओ एक्स कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। तो इसी रीज़न की वजह से आपका पी ओ एक्स एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पी ओ एक्स एंगल को क्या हम लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि ये इन्हीं दोनों से मिलके बना है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। आपका क्या गिवन था कि ए रेशियो बी 2:3 है। मैं यहाँ पर रेशियो मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए एंगल है, अगर आपको उसे फाइंड करना है तो आपको उसको 2/5 करना पड़ेगा 90 डिग्री का। ध्यान रखिए, यहाँ पर 180 डिग्री हम नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न इसलिए है कि पी ओ एक्स एंगल आपका 90 डिग्री है, नॉट 180 डिग्री। तो सिमिलरली ऐसी बी एंगल आप निकालने जाएंगे तो उसके लिए आप करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 90। तो सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, 5 के टेबल से इसको कट आउट कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 2 जा 36। तो ए आ गया आपका 36 डिग्री। नेक्स्ट बी को निकालेंगे तो 5 से फिर से इसको 18 पे काट लेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह आ गया आपका 54 डिग्री। आपने ए और बी एंगल को फाइंड कर लिया है। आप इजीली अब सी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। डायग्राम में देखिए, आपका बी और सी एंगल दोनों मिलाकर एक लाइन बना रहे हैं, यानी एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो इसी स्ट्रेट एंगल की वजह से हम बी और सी को जोड़ेंगे और बी और सी एंगल को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर कर सकते हैं, जो कि एक लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल बी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो हम एंगल सी को इजीली निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से 54 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका एंगल सी आ जाएगा। अब आपने एंगल बी निकाल रखा है, तो आप 54 को 180 में से माइनस कर देंगे और आपका एंगल सी इजीली निकल जाएगा। 180 में से आपका 54 माइनस करने पे आपका आएगा 126 डिग्री। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, जिसमें आपकी क्यू पॉइंट से इसको एक्सटेंड कर रखा है एस तक एंड आर पॉइंट से एक्सटेंड कर रखा है टी तक। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये वाला एंगल आपका इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। ये चीज़ आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूव करना है। अब देखिए, कोई भी चीज़ को निकालना होता है, ढूंढना होता है, तो वो हमें आसान लगता है। जब भी प्रूफ की बात आती है तो हम घबरा के जाते हैं। प्रूफ में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, टू प्रूफ जब भी हमें करना हो तो आपको सिंपली ये देखना है ध्यान से कि आपके पास क्या गिवन है और आप कैसे टू प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। एक बार आप पी क्यू आर एंगल पर नज़र डालिए, कहाँ पर है पी क्यू आर है आपका, ये रहा। आपके टू प्रूफ में एक पी क्यू एस नाम का एंगल है। पी क्यू एस क्या है? ठीक इसके बाद में। तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि हम इसको और इसको ऐड करके लिखेंगे तो शायद हमारा ये निकल सकता है? यही शायद अगर आप यूज़ करोगे तो आपका पक्का प्रूफ का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप ये देख के इसको टाल दोगे कि टू प्रूफ है, मुझसे तो नहीं होगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, मैंने जैसे कि अभी कहा, इस एंगल और इस एंगल को हम ऐड करके लीनियर पेयर बना सकते हैं, तो शायद टू प्रूफ हो जाए। तो अब हम वही करेंगे। तो पी क्यू एस वाले एंगल को हम पी क्यू आर में जोड़ेंगे, जो कि 180 डिग्री बनाएगा। रीज़न इज़ लीनियर पेयर। अब इसके अकॉर्डिंग हम पी क्यू एस को अगर निकालना चाहें तो 180 डिग्री में से हम इस एंगल को माइनस कर सकते हैं।
वो अलग बात है कि अभी आपको ये एंगल दिया नहीं गया है, उसको अभी आप स्किप कीजिए, बस इसको अभी फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए। सेकंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक आपका एंगल है PRQ जो कि गिवन में है, दूसरा है PRT वो भी इसकी नेक्स्ट साइड ही है। तो हम इसमें भी सेम रूल अप्लाई करके लीनियर पेयर बनाकर इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो आपका एंगल है PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी आपका 180 डिग्री बनाएगा। सेम रीज़न, लीनियर पेयर। अब इसमें भी आप सेम उसी तरीके से PQS की जैसे वैल्यू बनाई थी, सेम ऐसी PRT की भी वैल्यू बना लेंगे। 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में देखा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री तो आपका इक्वल हो गया। बस इसके साइड में जो एंगल PQR है और इसके साइड में जो एंगल PRQ है, मैं इधर के एंगल्स की बात कर रहा हूँ, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें ये चीज़ तो सिमिलर है, बट बचे ये दोनों एंगल, क्या ये भी सिमिलर है? आपको गिवन याद होगा PQR और PRQ इक्वल दिए थे, तो इसी वजह से ये भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों RHS पोजीशन पे आपके हैं, यानी राइट हैंड साइड पोजीशन पे हैं। अगर RHS के इक्वल RHS होता है तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRQ। इस लॉजिक से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमने प्रूफ का क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस डायग्राम में आपको 4 एंगल दिख रहे होंगे X, Y, Z, W, जिनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि X + Y W + Z के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हम देख तो सकते हैं कि AOB एक लाइन है, बट इसे प्रूव करने के लिए बोला गया है। बहुत सिंपल है, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को जोड़ देंगे। तो क्या ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा, X + Y + W + Z, ये आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बना लेगा। और जो भी कंप्लीट सर्कल बना ले, अपनी पोजीशन से स्टार्ट होकर अपनी पोजीशन पर घूमकर वापस आ जाए, तो वो एक कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा एंगल 360 के बराबर है। और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि X + Y W + Z के बराबर है। तो क्या मैं इसकी जगह W + Z लिख सकता हूँ? अब आप यहाँ देख सकते हैं ये W एंड W मिलकर 2W हो जाएगा, एंड ये Z और Z मिलकर 2Z हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो आपका W + Z की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल 180 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब ये एक लीनियर पेयर में है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बता रहे हैं, जो कि इस लाइन से स्ट्रेट लाइन हो गई। सिमिलरली अगर W + Z 180 डिग्री के बराबर है और क्वेश्चन में गिवन था कि ये भी W + Z के बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि X + Y भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हैंस AOB इज़ अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का बच्चों को यही सबसे मुश्किल क्वेश्चन लगता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको 2 प्रूफ करना है तो आपको सिर्फ गिवन देखना है, और कैसे आप 2 प्रूफ तक पहुंच सकते हो आपको ये देखना है। आपको क्या गिवन है, ROQ आपका यहाँ आता है, सेम आपका ROS यहाँ आता है। तो अगर आप ROS और ROQ के बीच में कोई रिलेशन बना पाए तो आप इसको प्रूव कर पाओगे। तो आप देखो ROS और ROQ के बीच में कोई रिलेशन है क्या? देखो, अगर आप ROS प्लस एंगल ROQ को करेंगे तो आपका कौन सा एंगल बनेगा, SOQ। ये एक रिलेशन हो सकता है जिससे हम अपने 2 प्रूफ तक पहुंच सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ROS की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 प्रूफ में आपका ROS एक साइड है, बाकी सब एक साइड पे है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ROQ को उस साइड भेज देंगे।
तो आपका आर ओ एस कितना हो गया, एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। क्या इससे अब आप अपने प्रूफ पे पहुंच सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्यू ओ एस भी दिया हुआ है और पी ओ एस भी दिया हुआ है। ज़रा आप इसमें नज़र डालिए, क्यू ओ एस और पी ओ एस आखिर है कहाँ? क्यू ओ एस ये रहा, जो कि आप बना चुके हैं। एस ओ क्यू आपका ऑलरेडी बन चुका है, एस ओ क्यू ही आपका क्यू ओ एस है। नेक्स्ट है आपका पी ओ एस। तो पी ओ एस से भी आप एक बार रिलेट कर पाएँ अगर आर ओ एस को, तो आप फिर से इसको बनाने की स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप आर ओ एस को एंड एंगल पी ओ एस को जोड़ेंगे तो इस बार आपका एंगल कौन सा बनेगा, आर ओ पी। सेम इसी केस में हम आर ओ एस की वैल्यू निकालना चाहेंगे, आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। तो इन दो स्टेटमेंट से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा टू प्रूव हो जाए। तो इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इन दोनों को ऐड कर दें या हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आर ओ एस से आर ओ एस कैंसिल हो जाएगा, तो आप प्रूव कैसे करेंगे कि आर ओ एस किसी के बराबर है? इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि ऐड कर दो। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 2b आ जाएगा, जिसे हम उधर बेच के 1/2b बना सकते हैं। ये एक लॉजिकल सा लग रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे मैंने अभी सोच कर ये किया, सेम आप यही चीज़ अप्लाई करके करोगे तो आप कोई भी टू प्रूफ का क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। तो अब पहले हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2। तो अगर आप LHS साइड पे LHS वाले को ऐड कर देंगे, RHS वाले पे RHS को ऐड कर देंगे, तो आप टू प्रूफ कर पाएंगे। तो पहले आपने ROS में ROS को जोड़ दिया क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे थे। फिर ये वाले में आप इसको ऐड कर देंगे, ऐड ROP माइनस एंगल POS। अब यहाँ दो ROS मिलकर क्या बनाएंगे, 2 एंगल ROS। उसके बाद SOQ एंगल को हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। ROQ एंगल देखिए, क्वेश्चन में देखिए ROQ और गिवन को देखिए, ROQ आपका 90 डिग्री गिवन था, तो हम ROQ को अब 90 डिग्री लिख देते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका ROP। तो आप ध्यान से देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बात करी थी कि अगर ROQ आपका एक साइड पे 90 डिग्री है तो दूसरी साइड वाला भी आपका 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। और लीनियर पेयर में अगर एक एंगल 90 होता है तो दूसरा भी 90 हो जाता है। तो हमने इसको भी 90 डिग्री लिख दिया। सेम ऐसे ही POS को भी हम कुछ नहीं लिख सकते, इसका कोई एंगल मेजरमेंट है ही नहीं। यहाँ पर आपका 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2 एंगल ROS इक्वल्स टू SOQ माइनस एंगल POS। अब आपको इसमें सिंपली करना क्या है, 2 को उधर भेज देना है, तो ये आपका हाफ बन जाएगा, जो कि इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन है आपका, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ तक का पहले डिटेल्स हम रिकॉर्ड करके एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में नया क्या है, नया ये है कि इस बार आपको डायग्राम नहीं दिया है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, इसकी हेल्प से आपको डायग्राम खुद बनाना है। तो चलिए डायग्राम को बनाते हैं। पहले बोला है XYZ एंगल 64 डिग्री का है, तो हम इतना तो एज्यूम कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल ही होगा। तो हम एक्यूट एंगल की शेप में एक एंगल बना लेते हैं, इसको हम 64 डिग्री मीज़र दे देते हैं, नाम दे देते हैं X, Y एंड Z। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि XY को पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया जाता है, यानी XY वाली लाइन को Y वाले पॉइंट से आगे बढ़ाना है P तक। उसके बाद बोला था इस इन्फॉर्मेशन से डायग्राम बनाओ, हमने बना लिया। आगे बोला है इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्ट्स एंगल QYP। यानी हमें यहाँ पर ये चीज़ें फाइंड करनी है। और एक और गिवन आपको दिया गया है कि YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYP वाले एंगल को, ZYP। इस एंगल को
वाई क्यू नाम की रे बाइसेक्ट कर रही है, की वजह से आपका ये वाला एंगल इक्वल एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, एक निकालना था आपको एक्स वाई क्यू और एक आपको निकालना था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो इस डायग्राम में आप देखिए एक्स वाई क्यू कहाँ पर है, एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल आपका एक्स वाई क्यू है। तो इसके लिए आपको सेकंड एंगल का मेजर पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अगर आपको क्यू वाई पी नहीं पता होगा तो 360 में से कैसे माइनस करके इसका रिफ्लेक्स निकालोगे, यानी बेसिक से बात सारी घूम के यहाँ आती है कि आपको पहले 1 और 2 निकालना होगा। तो 1 और 2 आप पहले निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आप सारे एंगल्स को जोड़ दो और एक लीनियर पेयर बना दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब इसमें आपका एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हम एंगल 1 को एंगल 2 की जगह एंगल 1 भी लिख सकते हैं, और एक्स वाई जेड तो आपका 64 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको लिख देंगे 2 एंगल 1 और 180 डिग्री में से 64 को माइनस कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा 6 1 एंड 1 116 2 एंगल ए। तो अब इसमें एंगल ए को आप निकालेंगे तो आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाने के बाद आएगा ये 58। तो एंगल 1 आपका 58 आ गया, तो सेम एज एंगल 2 भी आपका 58 ही होगा। अब आप सिंपली ये दोनों एंगल आराम से निकाल सकते हैं। एक्स वाई क्यू अगर आपको निकालना है तो आप एंगल 2 को 64 डिग्री को ऐड करेंगे, एंगल 2 आपने निकाला अभी 58 एंड 64 ऐड करने पे आपका आ गया 122। सेम एज इट इज़ आप रिफ्लेक्स एंगल निकालना चाहेंगे क्यू वाई पी, तो वो भी निकल जाएगा। आप 360 डिग्री में से 58 को माइनस कर दें, तो ये आ गया आपका 302 डिग्री, और ऐसे आपके दोनों एंगल फाइंड हो गए। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 3 को देखने के लिए आपको 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा, फिर मैं इसकी कंप्लीट एक वीडियो बनाकर इस चैप्टर को फाइनली ख़त्म कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। बाय बाय। कीप स्टडिंग।